हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है आज की डेट में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट हुई है ये क्यों हुई है, इसकी वजह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको आगे भी यहाँ से और आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बात करेंगे HFCL की, तो आज की इसकी जो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 72 रुपये और 80 पैसे पे हुई है। 2.41% नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर हम बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 74 रुपये और 55 पैसे पे। फिर यहाँ पर स्टॉक ने 75 रुपये 20 पैसे का हाई भी बनाया था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में और यहाँ पर 72 रुपये 5 पैसे तक स्टॉक गिर गया था। और यहाँ पर जो फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली है वो 72 रुपये 80 पैसे पे हुई है, 2.41% नेगेटिव के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है आज की डेट में, तो उसकी जो वजह है दोस्तों, जो मेन वजह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर उसके पहले हम आज इसके आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे HFCL का आज का आंकड़ा, तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है, ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ शेयर्स देख सकते हैं 40,54,373 है। नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक ठाक अच्छा वॉल्यूम है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए गिरावट हुई इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा शेयर्स नहीं, लेकिन कुछ शेयर्स यहाँ पर सेलिंग के लिए लगे हुए मार्केट बंद हो जाने के बाद 21,273 शेयर। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर देखिए जो डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी का परसेंटेज देखिए 71% से ज़्यादा, लगभग 72% कह सकते हैं, 71.97% की डिलीवरी उठाई गई। तो देख सकते हैं इन्वेस्टर्स का कितना विश्वास है इस स्टॉक पर कि इसमें लगातार, जो मैंने आपको दिखाया था इसके पहले भी मैंने वीडियो बना करके बताया हुआ है कि ये जो स्टॉक है इसमें डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाई जा रही है। जो वॉल्यूम हमेशा इसमें 60% 70% इस तरीके से डिलीवरी ज़्यादातर दिन देखने को मिलती रही है। आज भी इसमें अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम हुआ, डिलीवरी का परसेंटेज भी है, यानी कि लोग इस शेयर को यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें गिरावट क्यों हुई, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें गिरावट क्यों हुई, तो यहाँ पर NSE और BSE का जो वॉल्यूम हुआ है मिला करके वो 47 लाख है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। अब देखिए गिरावट की जो वजह है दोस्तों वो है आज की मार्केट की गिरावट। आज देखेंगे अगर आप, तो निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ये जो निफ्टी 50 है ये यहाँ पर 152 पॉइंट तो आपको यहाँ पर गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। ये तो क्लोजिंग के टाइम का बता रहा हूँ मैं। इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 17,688 तक का लो बना था, यानी कि समझिए जो निफ्टी है वो लगभग यहाँ पर जो है 200 पॉइंट तक गिर गया था। तो इस वजह से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। केवल HFCL में ही बिकवाली नहीं हुई है, अगर आप दूसरे स्टॉक्स भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप दूसरे स्टॉक्स को वॉच करते हैं तो आज की डेट में आपने देखा होगा अच्छे अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली होगी। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर HFCL में भी बिकवाली चल रही थी। पूरे मार्केट में ही नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था कि मार्केट यहाँ पर गिरावट में, यहाँ पर जो निफ्टी में गिरावट हुई थी या सेंसेक्स में गिरावट हुई थी, तो इस वजह से बाकी स्टॉक्स में बिकवाली चल रही थी, उसका असर HFCL में भी देखने को मिला है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सेंसेक्स में भी देख सकते हैं। सेंसेक्स में यहाँ पर 59,582 पे यहाँ पर है, 426 पॉइंट नेगेटिव के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। और देखिए 59,376 तक गिरा था, बाद में तो थोड़ा रिकवर हो गया, तो और भी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों ये मार्केट में आज की डेट में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है और इसी का असर यहाँ पर HFCL में भी देखने को मिला। बाकी शेयर्स में भी यहाँ पर बिकवाली हुई है, ऐसा नहीं कि केवल HFCL ही गिरा है, बाकी शेयर्स भागे हैं। ज़्यादातर शेयर्स यहाँ पर जो है आज की डेट में उनमें गिरावट ही देखने को मिल रही थी। अब देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भी कुछ ग्लोबल फर्म्स ने कहा है कि इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी यहाँ पर महंगा हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जो है मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्केट 16,000 के आंकड़े पर था निफ्टी और वहाँ से 18,000 भी क्रॉस कर गया। तो अब देखिए यहाँ पर उनका कहना ये है कि यहाँ पर एक करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट को, लगातार मार्केट जो है वो भाग रहा है, तो अब यहाँ पर एक करेक्शन बनता है। तो इस वजह से जब इस तरीके की न्यूज़ आई है तो मार्केट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पिछले इस महीने में ही देख रहे होंगे कि थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट भागा था, लेकिन यहाँ पर जब से 18,000 पार करने के बाद 18,000 के नीचे गिरा है, उसके बाद से थोड़ा साइडवेज चल रहा है मार्केट, ना कोई बड़ी तेज़ी हो रही है, हल्की फुल्की गिरावट हो जाती है कभी कभी, तो इसी तरीके से चल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है और इसी वजह से जो है मार्केट में यहाँ पर आज जो है मार्केट थोड़ा नेगेटिव चल रहा था और ज़्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही थी। इसी का असर यहाँ पर HFCL में भी देखने को आज की डेट में मिला है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर HFCL जो है जब से ये लॉन्ग टर्म के ASM के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में यहाँ पर आया है, तब से इसका सर्किट लिमिट 10% का हो गया है और स्टॉक जो है 75 रुपये के आसपास ही चल रहा है। आज अगर बात करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आया है आज की डेट में।
तो यहाँ पर देखिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो गई है, अभी भी पहले भी 70 रुपये के आंकड़े के आस बना रहता था, अभी भी यहाँ 72 रुपये 80 पैसे पे है। तो यहाँ पर स्टॉक में आपको कभी भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए कल तो मार्केट बंद रहेगा, मंडे को मार्केट खुलेगा, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहता है, निफ्टी में तेज़ी रहती है, सेंसेक्स में तेज़ी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। और अभी जो है अगर हम बात करेंगे HFCL की, तो देखिए ये जो HFCL है ये ASM लिस्ट में शामिल है। तो ASM लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है, तो जल्द ही ये इससे बाहर भी होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर बाहर होगा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, और ये बस यहाँ पर होने ही वाला है। मंडे को इसको एग्जिट कर जाना है, तो मंडे काफ़ी बड़ा दिन होगा यहाँ पर। अगर सब कुछ सही रहा तो क्या अपडेट आएगी, उसको आगे एग्जिट इसको सेबी ने किया है या नहीं किया है, उसकी जब भी अपडेट निकल करके आएगी, वो जब भी सर्कुलर निकलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर वो स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी, और ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर आपको यहाँ पर जो है स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ भी निकल करके आ रही है, और इसका जो है यहाँ पर फ़ायदा HFCL के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से HFCL को भी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ये आज ही की डेट में ये न्यूज़ निकल करके आई है द ट्रिब्यून में 18 नवंबर को। सात यहाँ पर लिखा हुआ है 7287 विलेजेस टू गेट 4G टेलीकॉम सर्विसेज। 7287 गाँवों को 4G टेलीकॉम सर्विसेज मिलने वाली है। कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है, ये कल की डेट में वो यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूरी न्यूज़ देखेंगे तो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर प्रोविजनिंग ऑफ मोबाइल सर्विसेज इन विलेजेस दैट हैव नो टेलीकॉम कनेक्टिविटी। यानी कि ऐसे गांव जहां पर टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक, वहां पर जो है 4G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यूनियन कैबिनेट ने यहां पर अप्रूवल दे दिया है, और वहाँ पर इसके लिए काम होगा। तो देखिए पहले से ही मैंने बताया हुआ था दोस्तों आपको कि बहुत सारी जगहों पर भारत में जब से 4G आया, तो शहरों में तो 4G पहुँच चुका है हर जगह पर, लेकिन बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर 4G नहीं पहुँचा है। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, और इसी में यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भारत नेट का प्रोजेक्ट होगा, PM वाणी का प्रोजेक्ट होगा, इनके तहत जो है इनको इन प्रोजेक्ट्स के तहत भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो खबर है, अब इसका अप्रूवल मिल चुका है, तो अब इसका जो प्रोविजनिंग होगा तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होगा। इससे आप यहाँ पर एक और बात समझ सकते हैं कि देखिए 4G जब लॉन्च हुआ था 2016 की तरफ आया था, उस वक्त से समझ लीजिए आप, तो अभी 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से यहाँ पर 4G नहीं पहुँच पाया। तो उसी तरीके से जब अभी 5G आएगा, 5G की टेस्टिंग चल रही है, तो 5G की भी लॉन्चिंग अभी हो जाएगी, अगले साल के लास्ट तक की उम्मीद की जा रही है। अभी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के बाद यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, उसके बाद कमर्शियल यूज़ होते होते अगले साल का एंड आ जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं वो तो बस 5G की शुरुआत होगी। शुरुआत होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद जो है जिस तरीके से 4G में अभी भी 5 साल यहाँ पर काम चल रहा है, तो फिर उसके बाद 5G को फैलने में टाइम लगेगा इंडिया में पूरी तरीके से 5 साल। तो उस बीच बहुत सारा काम होगा 5G को लेकर के, तो सीधा फ़ायदा यहाँ पर उसको HFCL को मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होंगी। भारत नेट का जो प्रोजेक्ट हो गया, उसमें अभी तो यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है, पूरा फेज़ ही उसका बाकी है जो PPP मॉडल पे होने वाला है। तो वहाँ पर कंपनी को भी वहाँ OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वहाँ पर सप्लाई करना है। कंपनी ने कहा भी है कि वहाँ से 60 से 70 हज़ार करोड़ का रिवेन्यू कंपनी को हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। HFCL हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर जो है साइडवेज हो गया, 76 रुपये पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है HFCL को, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, मैंने हमेशा से कहा लॉन्ग टर्म भी है, 5 से 10 साल का सोच रहे हैं आप, तो HFCL में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ऊपर जाएगी। आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो कई लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक है, वापस पेनी ही बन जाएगा। आप देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब किसी भी चीज़ का बिजनेस चलता है तो उसका प्राइस ऊपर जाता ही है। अगर आप बात करें तेजस नेट का ही, तो तेजस भी 30 रुपये का शेयर था, 25-30 रुपये पे था, कहाँ अभी आज वो 450-500 के लेवल पे पहुँच चुका है, देखते ही देखते पहुँच गया। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक है, अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा तो पेनी स्टॉक भी बन सकता है। कभी HFCL भी 2000 पे हुआ करता था, लेकिन अगर बिजनेस चलने का टाइम आया तो फिर रिटर्न देने में टाइम नहीं लगेगा। HFCL को लेकर के जब न्यूज़ आ रही थी तो स्टॉक 20 रुपये पे था, वहाँ से भागते भागते तुरंत वो कहाँ पहुँच गया, 95 के लेवल को टच कर गया। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। आपको जो है फ़िलहाल इसमें जो भी हो रहा है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में पैनिक होकर के काफ़ी लोग सेल कर दे, तो मैं वही समझाना चाहूँगा कि शेयर को सेल करने की गलती मत कीजिए। 55 रुपये तक भी शेयर गिरा था, और 55 रुपये से फिर तुरंत 80 रुपये का लेवल टच कर गया था। तो शेयर मार्केट में है तो उतार चढ़ाव देखने के लिए तैयार रहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आपको शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिएगा तो आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है इस शेयर में। तेजस नेटवर्क तो की जो वैल्यूएशन है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। HFCL तो अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यूएशन भी बहुत महंगी नहीं है HFCL की।
और यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो HFCL आपको अभी PLI स्कीम का अप्रूवल मिला है, मैन्युफैक्चरिंग जो जितना बढ़ाएगा उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी। तो कंपनी ने तो यहाँ पर भी कहा भी है कि अब जो है कंपनी का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर होने वाला है। कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग भी कर रही है 750 करोड़ रुपये का। वो सारे चीज़ें जो है वहाँ पर कंपनी कैसे करेगी वो भी कुछ दिनों में न्यूज़ आ जाएगी, फिर आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर कंपनी जो है अपना जो मार्केट है उसको मैन्युफैक्चरिंग में अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ करेगी। फिर आपको अगले 5 सालों में बहुत कुछ होता हुआ HFCL में दिखाई देने वाला है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म होल्ड करना है शेयर को। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।